हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण वर्मा और आप देख रहे हैं अरुण क्लासेस 001। तो आज हमें पढ़ना है परसेंटेज की फोर्थ क्लास है हमारी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, हमने इसकी 3 क्लासें पढ़ ली हैं। हमने पहली क्लास में हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट की थी। थ्योरी में अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ी थी, जैसे फ्रैक्शन कैसी होती है, फ्रैक्शन को याद कैसे करते हैं। और दूसरी क्लास में हमारे इजी क्वेश्चन थे, और तीसरी क्लास में हमारे थोड़े से इजी क्वेश्चन थे। लेकिन आज हमारी फोर्थ क्लास है, देखते हैं आज की क्लास कैसी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। एक संख्या x है, एक संख्या y है। एक संख्या जो x है, एक संख्या y से 10% कम है। मान लो ये अगर 100 है तो x कितनी है इससे 10% कम, मतलब इससे ये 90 है। कितना निकाल दिए? 9:10 आ गया। इसमें लिखा है y और y 125 से 10% अधिक है। जो y हमारी संख्या है, जो y क्या कह रहा है, ये 125 से कितना अधिक है? 10% अधिक है। ये तो इतनी दी है, तो चेक कर लेते हैं कितना निकलता है इसका। ये सॉरी, जीरो पड़ेगा ये तो बस अकेला। 11 5 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल 2। 11 कम 11 और 2 कितने होते हैं? 13 बटे 10 लिखा हुआ है। कितना जाएगा ये? एक क्या पॉइंट लगा दूंगा, 137.5, ये बाई का मान आ गया। लेकिन बच्चों इसमें पूछ रहा है क्या, तो x किसके बराबर है? x का मान फाइंड करना है, x का मान निकालना है। अभी दो y की वैल्यू क्या के बराबर है? y की वैल्यू है 10 के बराबर है हमारी। सॉरी बच्चों, रुकना था, 1 मिनट रुकना था। क्या लिखा है इसमें? हाँ, इसमें लिखा है क्या कि y की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। ठीक है, इसमें लिखा था कि x जो संख्या है y से कितनी है? 10% कम है। x संख्या कितनी थी? इस 22 से 10% कम थी। y की वैल्यू निकाल ली मैंने अभी। ठीक है, तो क्या निकालूंगा मैं? y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। y बराबर क्या दिया है? 137.5। और ये क्या निकालना है मुझे? x का मान निकालना है। तो x कितना है? इस 22 से कितनी दी है? 10% कम है इससे, मतलब 90/100। बच्चों इसका तो कोई यूज नहीं हुआ सवाल में। ठीक है ना, इसका यूज नहीं है कोई। चेक कर लेते हैं, इससे कट गया। अब इसका 9 का इंटू कर दो, 9 × 45, 4 9 6 54, 9 7 9 7 63 और 4 कितने होते हैं? 67। 6 27 और 7 कितने होते हैं? 33। 3 9 एकम 9 और 9 और 3 12 बड़े 10 लिखा हुआ है। ये पॉइंट लगा एक के बाद, तो कहां पॉइंट लगाऊंगा? एक पॉइंट यहां से जाएगा तो कितना? 123.75 आ जाएगा ये वाला। एक दो गलत कर दिया क्या मैंने? 9 × 45 की 5 × 4, 9 7 63 की हासिल 7, हासिल 6, 9 3 27 और 3 33 की 3 हासिल 3, 9 करना 9 30 9 3 12। ठीक तो किया मैंने, सही आया ऑप्शन वैसे तो। एक्स वाई 10% कम कर नहीं आएगा। कितना कम हो इसका? 10% कितना होगा? 13.33 तो होगा। सही है, सही है बच्चों। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा कि सी की आयु बी से 20% अधिक है। जो सी की आयु है बी से कितनी है? 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। सी की आयु कितनी है? सी की आयु है बी की आयु से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। मान लेंगे अगर बी की आयु 5 थी तो 5 का 20% कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये 5 है तो ये हो जाएगी 6। सीधी बात। ठीक है बच्चों, बी की आय ए से 25% अधिक है और कह रहा है बी की जो आय है ए से कितनी है? 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। तो बी की आय थी 4, सॉरी ए की आय थी 4। 4 का 25% कितना होता है? 1 रुपया।
तो कह रहा है क्या कि बी की जो आय है ना ए से 25% अधिक है, मतलब 4 से ये 5 हो गया। देखेंगे अनुपात, देखते कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। ए की वैल्यू 4 दी है, बी की वैल्यू है 5 हमारे पास, और सी की वैल्यू भी है 6 है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, किससे, ए से। सी की आय कितनी अधिक है इससे, 2 अधिक है ना, कितने पे, इस 4 से, मतलब ए से बटे 100, ये कड़ा 2 बार में, ये कड़ा 5 बार में, कितने अधिक है ये, 50% अधिक है ये। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने तीसरा क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से का 40% है। जो ए का वेतन है बी के वेतन में कितना है, ए का वेतन है जो बी के वेतन में कितना है, 40% अधिक है, मतलब 40% है। मान लो अगर बी अगर 100 है तो ये कितना है, इसका 40 है, 40% है। अगर ये 100% है तो कितना है, ये 100 का कितना है, 40%, मतलब 40 ही हुआ। तो काट दूं इसे मैं, 20 से काट दूं, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, दोनों पर 5 आ गया ये। तो फिर क्या कह रहा है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। जो बी का वेतन है हमारे पास सी के वेतन से कितना अधिक है, ये 25% अधिक है। फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, 4 का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कितना है, अगर सी का वेतन 4 है तो बी का वेतन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, अधिक हो गया, कितना बन गया ये, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की फ्रैक्शन, ए का मान 2 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी का वेतन ए से, सी का वेतन है जो ए से कितना अधिक है, तो बताओ, 2 अधिक है ना ये, तो कितने पे है, ए से। ठीक है ना, ए से इंटू 100 कट गया, कितना बचा, ओनली 100% अधिक है इसका, क्योंकि 2 सी सी लिखा है, 2 से 4 हो रहा, मतलब 100% राइट। अगर 2 से होता 3 तो 50% अधिक होता बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में कितने % की कमी करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। मान लो बच्चों, खपत क्या होता है और मूल्य वृद्धि क्या होती है। मान लो बच्चों, जैसे कि मान लो मैं दुकान पे गया सामान लेने, मैंने कहा मुझे 5 किलो चीनी दे दो। ठीक है ना, मेरे पास 100 रुपए थे। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे, मैं लेने गया, 5 किलो चीनी लेने गया। लेकिन सुन लो पहले, मूल्य क्या होता है, खपत क्या होता है। खपत क्या होता है, वस्तु तुमने कितनी खरीदी। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा आपके लिए कि चीनी का मूल्य इतना है, इसने उतने उसकी मतलब इतना मूल्य था उसका चीनी का मूल्य, और इतने % अधिक मूल्य हो गया मान लेंगे। ठीक है ना, अभी आपने बाजार में सुना था मूल्य, आपको घर पे मम्मी ने बोला कि 40 रुपए किलो चीनी चल रही, आप बाजार गए, वहां देखा आपने 60 रुपए किलो चीनी चल रही। अब आपके पास तो पैसे उतने ही है 40 के हिसाब से, लेकिन क्या हुआ, मूल्य ज्यादा है, मूल्य चल रहा 60 रुपए का। लेकिन तो आप सोचोगे यार मम्मी क्या कही थी, सामान लेके तो जाना है, तो आप चीनी ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे, तो आप चीनी कैसे खरीदोगे, आप चीनी खरीदो कम। क्योंकि क्या होता है, जब मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, और जब खपत में वृद्धि होती है तो मूल्य कम हो जाता है। जैसे कि मान लो आप ले गए 40 रुपया किलो, बाजार में चीनी चल रही थी 20 रुपया किलो, तो क्या आप तो कहोगे यार आप तो चीनी बहुत ज्यादा लेके जाऊंगा फिर तो मैं। आपको लेनी थी चीनी 5 किलो, लेकिन आप लेके आए कितनी, 10 किलो चीनी लेके आए फिर आप। ठीक है ना, जैसा पैसा वैसा काम। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, जैसे कि लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो मूल्य कितना था, मूल्य था चीनी की कितनी वृद्धि हुई, 20% की। कितनी होती फ्रैक्शन इसकी, मैं मान लूंगा मूल्य वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि हुई, कितना, तो मूल्य कितना बन जाएगा इसका, 100 था पहले तो 120 हो गया। ठीक है, क्या होता है, खपत इसकी उल्टी होती है, खपत क्या रहेगी, उल्टी रहेगी, 120 100। आप सुन लो, मूल्य था 100 रुपया, तो चीनी से खरीदी थी 120 रुपये, 120 किलो, 120 की चीनी खरीदी उसने।
अगर मूल्य था 120 रुपया किलो, तो कितनी चीनी खरीदी उसने? 100 किलो चीनी खरीदी उसने, मतलब उल्टा है। ठीक है ना? कह रहा है कि चीनी के खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। कितनी कमी हो रही है इसमें? 20 की कमी हो रही है। कितने पे? 120 पे हो रही है। तो 20/120 इंटू 100, 2 से 2 कटा, 2 छिक्के 12 कटा, 2 तिया 6, ये कटा 50 बार में, 50/3 कितनी फ्रैक्शन होती है इसकी? पता है ना? 16 सही 2/3 होता ना कि नहीं होता ये? तो ये कहेंगे 16 सही 2/3 इसकी फ्रैक्शन होगा। ठीक है बच्चों, इतने की कमी करनी पड़ी खपत में, तब जाके मूल्य समान रहेगा उसका। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े? तो कितना है? मूल्य में वृद्धि कितनी कर दी? 10% की। मूल्य में वृद्धि कितनी कर दी? 10% की वृद्धि कर दी अपन ने। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती? 1/10 होती ना? तो कितनी है? मूल्य पे था 10, अब हो गया 11, खपत इसकी उल्टी हो जाएगी। 11 से 10 कितनी कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। कितने पे हुई? 11 पे हुई, इंटू 100। 9 सही 1199, 1/11%। इसकी फ्रैक्शन। इजी क्वेश्चन था ये तो। सेम वही मेथड पे आधारित। बस्ती के मूल्य में कितनी कमी आ रही है? 10% की कमी, सॉरी 20 नहीं, 10% की कमी। तो मूल्य में कितनी कमी आ रही? मूल्य में कमी कितनी आ रही है? 10% की कमी आ रही है। तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? दो क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, दो। पहले का मूल्य ये रहा, कमी हो रही ना 10% की, मतलब कितना? 1/10 की फ्रैक्शन होती है। पहले था 10, अब हो गए 9 मूल्य। ठीक है ना? नया मूल्य देखेंगे कितना हो जाएगा इसका? जस्ट का उल्टा, 9 से 10 कितनी वृद्धि करेंगे? 1 की वृद्धि करेंगे। कितने पे करेंगे? 9 पे करेंगे, इंटू 100। कितना आ जाएगा ये? 100/9, 9 इनाम 81, 9 एकम 9, एक बचा, 9 एकम 9, 1/9, 11 सही 1/9%। इसका आंसर रहेगा आपका। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर लिखा है, और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होती है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ये होता है वृद्धि का या कमी का फॉर्मूला। ठीक है ना? तो क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन लिखा है 20% पहले बढ़ाया जा रहा है, प्लस लिखूंगा बढ़ाने के लिए, और फिर लिखा है 10% घटाया जा रहा है, मतलब माइनस लिखूंगा इसके लिए मैं। ठीक है ना? तो मान रख के चेक करो इसमें, 20 माइनस के 10 प्लस के 20 इंटू माइनस के 10/100, इससे कट गया, ये बचा 10, ये 2 एकम 2, मतलब कितना बचा? ये 8% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई इसमें? 8 की वृद्धि हुई, तो आंसर ये आ गया। लेकिन इसका सेकंड मेथड क्या होता है? सुनो, फ्रिक्शन वाला मेथड क्या होता है? क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि हुई पहले तो। कितनी भाई? 20% की वृद्धि हुई ना, मतलब कितनी फ्रिक्शन होती है इसकी? 1/5। तो कितनी? 5 से 6 हो गई वस्तु तो। फिर क्या कह रहा है? 10% की कमी हो गई। कितनी होती है? 1/10 होती कमी, मतलब कितनी थी वस्तु? 10, अब हो गई 9। ठीक है ना? कितना? इंटू कर दो, इसका इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 10 × 50, 9 6 54। ये से कितना रहेगा? 4 रहेगा। कितने पे है? 50 पे, इंटू 100 कर देंगे। 50 दूनी के 100, 4 दूनी के 8% की वृद्धि इसमें भी हुई। लो प्लस का है तो वृद्धि हो गई। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर रहेगा। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूले से, ये ऐसे कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों आप लोग। क्वेश्चन 9 आपके पास क्या रहा? किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है तो इसकी खपत 10% बढ़ जाती है। क्वेश्चन क्या है कि इसके कर में कमी कितनी हुई? 10% की कमी हो गई। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? इसकी खपत में 10% की वृद्धि हो गई, तो वस्तु में होने वाली आय में प्रतिशत क्या परिवर्तन हुआ?
ठीक है ना। प्रतिशत परिवर्तन बताना है क्या हुआ, दोहरा क्या हुआ, पहले हुआ इसके जो टैक्स में हुई पहले कमी कितनी हुई, 10% की कमी हुई टैक्स में, ठीक है ना। और खपत कितनी हो गई, खपत कितनी बढ़ गई, खपत की वृद्धि कितनी हुई है, 10% वृद्धि हुई खपत में, ठीक है बच्चों। तो कितना हुआ, पहले तो कमी हुई, कितनी फ्रैक्शन होती है 1/10 माइनस कर देंगे, इसमें भी फ्रैक्शन 1/10, इसमें वृद्धि प्लस कर देंगे, पहले कितनी 10 से हो गई 9, फिर कितना हुआ 10 से हो गई 11, कितनी हो गई 100, ये कितना हो गया 99, कितना देखे ये कितना कम है इससे, एक कम है, कितने पे 100 पे है, कितनी कम इसमें वस्तु, इस वस्तु में होने वाली आय परिवर्तन कितना है, 1% का परिवर्तन है आय में, ज्यादा नहीं है। क्या हो रहा है और ये आय घट रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 10 क्या है हमारे पास, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि की गई और पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने % की कमी रहेगी। कितना हुआ, वस्तु में लगातार 2 बार हुई वृद्धि हुई ना, लगातार 2 बार, तो मान लेंगे कितनी लगातार 2 बार वृद्धि कितनी हुई, 10% की हुई ना, 10 से हो गई पहले 11, 10 से हो गई फिर से 11, कितनी हुई 100, ये कितनी 121 हो गई, ठीक है ना। कितना देगा इससे, ये 21 देगा, कितने पे है 100 पे है, इंटू 100 निकालने है, कितना निकलेगा ये 21% दिखता है इसका मतलब। सॉरी मिस्टेक हो गई, एक मिनट, लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने % की कमी आएगी, इसमें कितनी कमी आ गई, इसमें 21 की कमी आ गई, कितने पे 121 पे, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 200, सॉरी 2100 बटे 121, काट दो इसे, 121 से कम 121 हो जाएगा, कितना बचेगा ये 210, 121 घटाओ कितना बचेगा ये 9 बचेगा, ये 10 में से 2 गए 8 बटे 89 बचेगा, 89 और एक जीरो लगा देंगे, कितना जाएगा 12 84 17 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है ना, 17.36% आएगा, ठीक है ना, लमसमांतर ही आएगा, ठीक है ना। तो कितनी कमी हुई, इतनी कमी हुई, ठीक है। सर आरंभिक कीमत लाने के लिए जो बढ़ी हुई कीमत थी उसमें कितनी कमी करेंगे, 17.36 की कमी करेंगे। एक संख्या को पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 रुपए कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। दो मान लिया मैंने, पहले संख्या को 10% बढ़ाया, फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, कितना किया पहले 10% पहले तो इन्हें घटाया, मतलब 10 से हो गई 9, फिर क्या 10% बढ़ा दिया, मतलब 10 से हो गई 11, कितनी हो गई है 100 और 99। क्या कह रहा है, प्राप्त संख्या ये है वास्तविक संख्या, ठीक है ना, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं नई या प्राप्त संख्या। तो कितनी है देखे इससे, एक देखे एक हटा दिया 50 में, तो कह रहा है वास्तविक संख्या बताओ, मतलब कितनी है 100 × 50, कितना हो गया 5000 नहीं आ गया इसका आंसर 5000 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। क्वेश्चन है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। क्या कह रहा है ये, 20% की कमी हो गई गेहूं में, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है क्या कि कमी हुई जैसी, तो क्या कह रहा है ये, भुवनेश 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीदता है। मान लो
अब कह रहा है तो उससे वही बात आ गई ना, सीधी बात कि मूल्य में जब कमी हुई तो उसने गेहूं अधिक खरीद लिया। ठीक है, तो मूल्य में कितनी कमी हुई, मूल्य में कमी कितनी हुई बच्चों, 20% कमी हो गई। फ्रैक्शन 1/5 होती ना इसकी। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, कितनी हो जाएगी, -1/5 हो गई, फ्रैक्शन कमी हुई ना भाई। खपत कितनी आएगी इसकी, ये तो मूल्य, तो मूल्य आ गया, खपत क्या आएगी। अब क्या है, मूल्य था 5 रुपये, 1 रुपया घट के कितना, 5 था, 1 घट गया, कितना बचा, 4 रुपये बचा। और कितना घटा था, 1 रुपया घटा था। ठीक है बच्चों, तो ये कितना है, ये खपत के काय के बराबर है, जो 5 किलो अधिक था ना उसके बराबर है। ठीक है ना, ये 1/4 काय के बराबर है, जो 5 किलो अधिक खरीदा तो 5 kg के बराबर है। एक बराबर कितना हो गया इसमें, ये 4 पंचे 20 kg। ठीक है बच्चों, इतना आ गया, ये 20 किलो गेहूं आ गया। क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि 320 रुपया में अब आरंभिक मूल्य कितना है। ठीक है ना, मूल्य पूछ रहा है वो, पैसे कितने लेके आया था वो घर से, मूल्य रुपया कितना लाया था, रुपया लाया था, कितने वो 320 रुपये लाया था। और पूरा गेहूं कितना खरीदा उसने, 20 किलो गेहूं खरीदा, मतलब कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 छक्के मतलब 16 रुपए प्रति केजी गेहूं खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। कितना हुआ चीनी की कीमत में, 20% की कमी हो गई। फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, मूल्य की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, -1/5। क्या कह रहा है ये, तो व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। खपत कितनी हुई इसकी, 5 में से 1 गया, बचा 4, कितने 1 के बराबर है, तो 1/4 कितना है ये, 500 ग्राम। 4 से इंटू कर दो, 1 बराबर कितना जाएगा ये, 2000 ग्राम, मतलब कितना 1 बराबर, 2 किलो चीनी। ठीक है ना, तो क्या पूछ रहा है ये पुरानी खपत थी अपनी, पहले इतनी खरीदा तो वो पुरानी खपत थी। क्या कह रहा है ये कि चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी प्रति किलो, मतलब हर 1 किलो में आरंभिक खपत कितनी थी, आरंभिक कीमत कितने रुपये थे इसके पास, 36 रुपए थे इसके पास। और कितनी आ रही चीनी, 2 किलो आ रही पहले वाली, तो कितनी हो गई, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 रुपए प्रति केजी आ रही है। ठीक है ना, ये थी क्या, पहली वाली थी, लेकिन क्या हुआ, 20% की कीमत हो गई कम, इसलिए क्या हो जाएगा, आप कितनी 20% मूल्य कम हो गया इसका। ठीक है, ये बताऊंगा मैं आपको कल कि नई खपत या और नई कीमत कैसे निकालेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।